श्री रघुनाथ जी माता श्री कैकेयी जी से कहते हैं कि मुझे बन जाने पर प्रसन्नता है, परंतु इस बात को लेकर के मुझे बहुत कष्ट है कि मेरे पिताजी इतने व्याकुल क्यों हैं। मेरे वनवास से इनको दुख हो यह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी राजा हैं, धीरवान हैं और सद्गुणों के अगाध समुद्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई बहुत बड़ा अपराध है, जिस अपराध के कारण मेरे पिताजी इतने क्लेशित हैं और उस अपराध को मुझसे कहना भी नहीं चाहते हैं। हे माता, आपको मेरी शपथ है, आप पिताजी के कष्ट के कारण सुनाइए। श्री राम जी ने इस प्रकार से जब पूछा तो सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करी जान चलई जोंक जिमि वक्र गति यद्यपि सलिल समान यद्यपि सलिल समान। सहज सरल रघुबर वचन कुमति कुटिल करी जान। रघुवर श्री राम जी का वचन स्वाभाविक सरल है, निश्चल है, लेकिन कुमति दुर्बुद्धि श्री कैकेयी जी ने श्री राम जी के वचन को कुटिल करके जाना, टेढ़ा करके जाना। क्या सरलता में भी कुटिलता की कल्पना की जा सकती है? तो गोस्वामी जी उदाहरण दिए, जैसे जल सरल है, जल स्थिर है, सम है, लेकिन जोंक उसमें टेढ़ी गति से चलती है। चलई जोंक जिमि वक्र गति यद्यपि सलिल समान। श्री राम जी ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सहजता के साथ, सरलता के साथ, जैसे सहज सरल सुन रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। श्री राम जी बड़े सरल हैं, यह बात श्री कैकेयी जी भी जानती हैं, लेकिन इस समय नहीं मान रही हैं। आगे चल करके फिर उसी बात को मानेंगी। लखी सिय सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछितानी अघाई। श्री कैकेयी जी ने ऐसा माना कि श्री राम जी मुझे ठगना चाहते हैं। सोचते हैं अपनी मधुर वाणी से, अपनी मीठी वाणी से माता कैकेयी को इस प्रकार से प्रभावित कर दूं
कि जिससे माता कैकेयी मुझे वन को न भेजे। जैसे कोई व्यक्ति किसी को दंड देता हो, दंड पाने वाला व्यक्ति प्रसन्नता व्यक्त करता हो कि बहुत अच्छा, बहुत खूब, तो इसका मतलब यह है कि दंड से उनको कोई समस्या नहीं है। तो दंड देने वाला व्यक्ति सोचता है कि बताओ, इनको हमने दंड दिया पर दंड से इनको कष्ट नहीं है। तो श्री कैकेयी माता सोचती है कि मैंने इनको वनवास दिया है और वनवास से इनको कष्ट नहीं है। अच्छा, दंड में जैसे कोई किसी को दंड दिया, दंड में गुण दिखावें, ये तो बहुत अच्छा दंड है। ऐसे दंडित करने पर तो लाभ ही लाभ है। तो श्री राम जी उसी प्रकार से वनवास में लाभ ही लाभ दिखा रहे हैं। तो श्री कैकेयी जी सोचती हैं कि मुझे भरमाना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। चलई जोक जिमि बक्र गति, यद्यपि सलिल समान। यद्यपि जल समान है, बराबर है, फिर भी जोक टेढ़ी गति से चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। रहसी रानी राम रुख पाई, रानी राम रुख पाई रहसी। महारानी श्री कैकेयी जी श्री राम जी के रुख पा करके, कौन सा रुख? तो बन जाने का रुख पा करके, कि बन जाने को तैयार हैं, बन जाने में प्रसन्नता दिखा रहे हैं, वनवास में गुण दिखा रहे हैं। तो रानी श्री कैकेयी जी रहसी माने खुश हो गई। पहले श्री कैकेयी जी को संशय था, संदेह था कि कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी वन को न जाएं। अच्छा, श्री राम जी मना कर दे कि मैं वन को नहीं जाऊंगा, तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। जब श्री राम जी कह देंगे हम वन को नहीं जाएंगे, तो उनको जबरदस्ती वन में भेजा नहीं जा सकता है। लेकिन श्री राम जी के शब्दों से, उनके वचनों से यह विश्वास हो गया, श्री राम जी का रुख इनको मिल गया कि वन जाना चाहते हैं, इसलिए खुश हो गए। महाराज तो चाहते हैं कि बचन मोर तजी रहाई घर, परिहरि शील सने हो। श्री राम जी मेरे वचन का परित्याग करे और घर में रह जाए, ऐसा चाहते हैं महाराज। लेकिन श्री कैकेयी को अब प्रसन्नता हुई, क्योंकि श्री राम जी का रुख बन जाने के लिए है। फिर तो कपट स्नेह जनाई बोली। स्नेह है नहीं श्री राम जी के प्रति अभी, लेकिन कपट पूर्ण स्नेह को जनाती हुई बोली। जैसे सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। मंत्रा इस प्रकार से बोली है। तो श्री राम जी के प्रति श्री कैकेयी जी में अभी स्नेह है नहीं, स्नेह था लेकिन अभी नहीं है। कपट स्नेह जनाती हुई बोल रही हैं, ऊपर से दिखा रही हैं कि हाँ मैं तुमको वैसा ही मानती हूं जैसा कि पहले से मानती रही हूं। शपथ तुम्हार भरत कै आना, शपथ तुम्हार भरत कै आना,
हेतु न दूसर मैं कछु जाना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। शपथ तुम्हार भरत कई आना। श्री राम तुम्हारी शपथ है और भरत कई आना माने भरत की सौगंध है। मैं दूसर हेतु कछु न जाना, मैं दूसरा हेतु माने कारण कुछ भी नहीं जानती कि आपके पिताजी क्यों दुखी हैं। शपथ तुम्हार भरत कई आना। श्री भरतलाल जी की भी शपथ खा रही है, यह दिखाने के लिए कि मेरे लिए श्री राम और श्री भरत दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों की शपथ ले रही हैं। श्री राम जी ने कहा था कि मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। श्री कैकेयी जी कहती हैं कि शपथ तुम्हार भरत कई आना। आना माने सौगंध, ये भी शपथ ही है। जैसे लखन तुम्हार शपथ पितु आना, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। इन दोनों जगह पर आना और शपथ दोनों शब्द का प्रयोग है। हेतु न दूसर मैं कछु जाना, मैं दूसरा कारण कुछ भी नहीं जानती हूं। तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम अपराध जोग नहीं ताता, हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो जननी जनक बंधु सुख दाता, जननी माता, जनक पिता, बंधु भ्राता, इन तीनों को सुख देने वाले हो। ये कपटपूर्ण स्नेह है। श्री कैकेयी जी ऊपर से स्नेह दिखा रही हैं, अंदर से चाहती हैं कितना जल्दी वन को चले जाएं। बेटा राम तुम अपराध के योग हो ही नहीं। श्री राम जी ने कहा था कि भाव मोहिते कछु बड़ अपराधु, लगता है मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो माता कैकेयी कहती है नहीं, तुम अपराध योग नहीं हो। श्री महाराज चक्रवर्ती जी ने श्री कैकेयी जी से कहा था कि कहु तज रोष राम अपराध हो। श्री राम ने कौन सा अपराध किया है, मुझे भी तो बताओ। जननी जनक बंधु सुखदाता। श्री कैकेयी जी कहना ये चाहती हैं कि तुम्हारे बन जाने से तुम्हारी माता कैकेयी को सुख होगा, पिता को सुख होगा, क्योंकि पिता के सत्य की रक्षा होगी। तुम्हारे भाई भरत को सुख होगा, क्योंकि वह राजा बनेगा। तो तुम्हारे बन जाने से तीनों को सुख प्राप्त होगा। जननी जनक
बंधु सुखदाता राम सत्य सब जो कछु कहू राम सत्य सब जो कछु कहू तुम पितु मातु बचन रत आहू तुम पितु मातु बचन रत आहू। राम सत्य सब जो कछु कहो, हे राम तुम जो कछु कहो सब सत्य है। राम सत्य सब जो कछु कहो। राघव आप जो कुछ कहते हो सब सत्य है, क्योंकि तुम पितु मातु वचन रता हो, तुम तो माता पिता के वचन में अनुरक्त हो। श्री कैकेयी जी श्री राम जी के उन वचनों को समर्थन करती हैं जो श्री राम जी ने कहा है कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विषेख बना सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। यह जो तुम कहते हो ना राम, हे राघव, ये सब बिल्कुल सत्य कहते हो। मतलबी व्यक्ति का जब अपना मतलब पूरा होता दिखता है, जब उसका स्वार्थ सहता हुआ दिखता है, तो वह खुश होता है। श्री कैकेयी जी का स्वार्थ सध रहा है, इसलिए श्री राम जी के वचन को प्रशंसा कर रही हैं कि हे राम तुम जो कुछ कहते हो सब सत्य कहते हो, क्योंकि तुम तो पिता माता के वचन में अनुरक्त हो। हे राम पिता ही बुझाई कहु बलि सोई, पिता ही बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसन होई, चौथे पन जेहि अजसन होई। पिता ही बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसन होई। बलि माने में बलिहारी जाती। हे राम मैं बलिहारी जाऊं, तुम पिता ही बुझाई सोई कहू, पिताजी को समझा करके सोई माने वही कहो। समझाओ पिताजी को कि चौथे पन जेहि अजस न होई, जेहि जिससे चौथे पन में बुढ़ापे में अपजस न हो। पिता ही बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजस न होई। मैं बलिहारी जाती हूं, पिताजी को समझाओ कि वे अपने वचन का पालन करें, सत्य का पालन करें और कीर्ति को प्राप्त करें। उनको बुढ़ापे में अपजस न हो, बुढ़ापे में उनकी निंदा न हो, ऐसा उनको समझाओ। क्योंकि बिना पाप के अपजस नहीं होता है। बिनु अघ अजस की पावई कोई, बिनु अघ अजस की पावई कोई।
तो सत्य के परित्याग करने से पाप होगा, पाप से अजस होगा। तो पिताजी को आप समझाओ राघव, वह शोक का परित्याग करें, सत्य का पालन करें, अपने वचन पर बने रहें। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन्हे, तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन्हे, उचितनतासु निरादर कीन्हे, उचितनतासु निरादर कीन्हे। जेहि सुकृत तुम सम सुवन दिन्हे, जेहि सुकृत अर्थात जिस सुकृत ने, जिस पुण्य ने तुम जैसे पुत्र दिए, तासु निरादर किन्हे उचित न। उस सुकृत को निरादर करना, उस पुण्य को निरादर करना, यह उचित नहीं होता है। सुकृत का मूल सत्य है, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। तो जिस सुकृत के प्रभाव से आप जैसे पुत्र प्राप्त किए महाराज, दशरथ सुकृत राम धर देहि, उस सुकृत को निरादर करना, उपेक्षा करना, अपमान करना, यह उचित नहीं है। कहने का भाव यह है कि पुण्य को हमेशा सम्मान करना चाहिए, जिस पुण्य से सुख प्राप्त हो रहा हो। इसीलिए दान करने में प्रसन्नता होनी चाहिए, देने में। द्वावली में गोस्वामी जी ने लिखा 42 में, राम ही सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाए, राम ही सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाए, तुलसी जिनहि न पुलक तना ते जग जीवत जाए। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे, उचितनतासु निरादर कीन्हे। बातें तो बहुत बढ़िया कह रही हैं श्री कैकेयी जी, लेकिन उद्देश्य गलत है इनका। गोस्वामी जी कहते हैं, लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, कैकेयी जी के कुमुख, बुरे मुख में शुभ वचन कैसे लग रहे हैं? तो जैसे मगह क्षेत्र में गया आदि तीर्थ अच्छे लगते हैं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीर्थ जैसे। एक बात ध्यान दीजिएगा, गया वह तीर्थ है जहां पितरों के पिंड देने से पुत्र अपने पितर से उऋण हो जाता है। गया में पिंडदान करना चाहिए। नाम है गया। गोस्वामी जी दोहावली
362 में लिखते हैं कि चाहे कोई कितना बड़ा अच्छा क्यों न हो, लेकिन कुसंग में पड़ा है तो उसका नाम बहुत बड़ा नहीं हो सकता। बसी कुसंग चह सुजनता, बसी कुसंग चह सुजनता, ताकि आस निराश। बसी कुसंग चह सुजनता, ताकि आस निराश। तीरथ हु के नाम भा, मगह गया के पास। कुसंग में रहने वाला सज्जन अच्छी कीर्ति नहीं पाता है। गया तीर्थ पितरों के उद्धार करने वाला है, लेकिन उसका नाम क्या है? गया। अब गया नाम से भी समझ लीजिए, गया। कोई व्यक्ति यदि किसी काम के न हो तो कहते गया। गया माने कोई काम का नहीं है, गया। ये अमुक से काम से गया, ये अमुक काम से गया, ये गया, ये संसार से गया। तो गया नाम बहुत बढ़िया नहीं है। तो गया नाम क्यों पड़ा? कहा कुसंग के कारण, नहीं तो और बढ़िया नाम होना चाहिए, जो पितरों को उद्धार करने वाला तीर्थ है। तो लागहि कुमुक बचन शुभ कैसे, मगह गयाधिक तीर्थ जैसे। गोस्वामी जी महाराज श्री कैकेयी जी के मुख की निंदा कर रहे हैं। आगे श्री भरतलाल जी स्वयं निंदा करेंगे। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा। गरी न जीह मुँह पर उन कीड़ा, गरी न जीह मुँह पर उन कीड़ा। ये निंदा करना है। श्री कैकेयी जी का वचन धर्म प्रतिपादक है, इसलिए उसे शुभ तीर्थ कहा, लेकिन मुख मगह के समान है। मगह क्षेत्र अपवित्र माना जाता है, क्योंकि गुरुद्रोही त्रिशंकु की छाया का क्षेत्र मगह क्षेत्र है। त्रिशंकु की छाया का क्षेत्र मगह क्षेत्र है। जहां तक उसकी छाया पड़ती है वो सब मगह क्षेत्र है। वहां के पंडित विद्वान लोग कहते हैं कि मगह में मरने वाले को सुगति नहीं होती है, दुर्गति होती है। मगह क्षेत्र, कर्मनाशा, नदी, ये दोनों शुभ नहीं है, लेकिन उसी मगह के अंतर्गत गया तीर्थ शुभ है। कैकेयी जी का मुख मगह है, लेकिन वचन गया आदि तीर्थ है, शुभ है। मगह में 4 तीर्थ है। गरुड़ पुराण में ऐसा स्पष्ट वर्णन है कि किकटेषु गया पुण्या, किकटेषु गया पुण्या, पुण्यम राजगृह वनम, विषयाश्चारणः पुण्यो नदी नाश्च पुनः पुनः। ये 4 तीर्थ है। पुन पुना नदी है, चैवन ऋषि के आश्रम है, राजगृह है और गया है। चार तीर्थ मुख्य रूप से हैं। वैसे ही कैकेयी जी के 4 वचन, 4 वचन ये 4 तीर्थ के समान है। तुम्हें अपराध
जोग नहीं ताता जननी जनक बंधु सुखदाता। एक दूसरा, राम सत्य सब जो कछु कहू तुम पितु मातु बचन रत आहू। और तीसरा, पितहि बुझाई कहु बलि सोई चौथे पन जेहि अजसन होई। और चौथा है, तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे उचित न तासु निरादर कीन्हे उचित न तासु निरादर कीन्हे। ये चार वचन मानो चार तीर्थ के प्रतीक हैं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे मगह गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई राम ही मातु बचन सब भाई। जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। राम ही मातु बचन सब भाई। राम ही श्री राम जी को वचन माता के सभी वचन भाई माने अच्छे लगे। श्री राम जी को माता जी के सभी वचन अच्छे लगे। जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। जिमि माने जैसे, सुर सरिगत, सुर सरिगत माने गंगा जी में प्राप्त होने से गंगा जी में प्राप्त होने से सभी जल सुहाए माने सुंदर हो जाते हैं। राम ही मातु बचन सब भाई। श्री राम जी को सब वचन अच्छे लगे, माता जी के सभी वचन अच्छे लगे। श्री राम जी गंगा जी के स्थान पर हैं और माता श्री कैकेयी जी के वचन कर्मनाशा के जल के समान हैं। जैसे कर्मानस जल सुर सरि परई तेहि को कहो शीश नहीं धरई। अर्थात कर्मनाशा नदी के जल को ग्रहण करने से गंगा जी अपवित्र नहीं हो जाती हैं, वैसे माता कैकेयी के वचन को स्वीकार करने से श्री राम जी की शोभा हुई। सुर सरि मिले सो पावन जैसे ईशानी से अंतर तैसे। कहने का भाव ये कि श्री राम जी को उद्वेग नहीं हुआ, क्षोभ नहीं हुआ। श्री राम जी को कैकेयी जी के वचन से प्रसन्नता हुई। इसलिए मानसकार ने कहा कि श्री राम जी गंगा जी के समान है। कैकेयी जी के वचन से श्री राम जी बहुत बड़ा कार्य देख रहे हैं। जैसे कि भूभार हरण, रावण आदि असुरों का मरण, ऋषि मुनि देवताओं को सुखी करना और भविष्य के लिए भक्तों के लिए, भविष्य में होने वाले भक्तों के लिए चरित्र का निर्माण करना। असुर मारि था पहि सुरन राख निज सुरति सेतु जग विस्तार है विशद जसा राम जन्म कर हेतु। ये सब होगा श्री कैकेयी जी के वचन को पालन करने से। वन में बहुत ऐसे भक्त लोग हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई माता बन के प्रतीक्षा कर रही है सबरी जी, कोई पिता बन के प्रतीक्षा कर रहे हैं जटायु जी, कोई मित्र बन के प्रतीक्षा कर रहे हैं
निषाद राज गुह, वानर राज सुग्रीव, महाराज विभीषण, इस सब मित्र बन करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बहुत ऐसे भक्त लोग हैं जो दास बन के प्रतीक्षा कर रहे हैं, तथा तमाम वानर भालू हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं दास बन करके, सेवा के लिए सब तत्पर हैं। तो श्री राम जी तो देख रहे हैं कैकेयी माता के वचन में, जैसे मगह में 4 तीर्थ है, वैसे कैकेयी माता के मुख से जो वचन निकले हैं सब तीर्थवत है, सब तीर्थवत है। तीर्थ में मुक्ति होती है, सुगति होती है। वैसे जटायु जी, सबरी जी और तमाम ऐसे असुर लोग हैं, सबकी सुगति होगी, महात्माओं के मनोरथ पूरे होंगे। तो राम ही मातु बचन सब भाये, जिमि सुर सरी गत सलिल सुहाये। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फेर करवट लीन। सचिव राम आगवन कही, विनय समय समकीन। विनय समय समकीन। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फेरी करवट लीन। महाराज की मूर्छा दूर हुई। महाराज मूर्छा से मुक्त होने पर राम ही सुमिरी श्री राम जी को स्मरण किए। हा राम, हा रघुनंदन। और फिरी माने उलटकर, फिरी माने उलटकर, घूमकर, करवट लीन माने करवट बदले। जैसे बाएं हाथ के सहारे पर लेटे हो तो उलट करके दाहिने हाथ के सहारे पर लेटते हैं, इसी को कहते करवट बदलना। सचिव राम आगवन कही, विनय समय समकीन। सचिव मंत्री जी समय सम विनती करते हुए श्री राम जी का आगमन सुनाए। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। श्री राम जी जब से आए तब से महाराज मूर्छित ही हैं, अब मूर्छा से मुक्त हो रहे हैं। बिलपत नृपहि भयो भेनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई बाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। बाण जैसे लगे तो महाराज मूर्छित होने लगे, और जब मूर्छित होने लगे तो इसी बीच श्री सुमंत्र जी आए। अब सुमंत्र जी आए तो श्री कैकेयी जी ने कहा कि आप श्री राम जी को बुला लाइए, तब आकर के समाचार पूछिएगा। तो महाराज कुछ होश में थे, इसलिए महाराज ने अपना रुख प्रकट किया। तो महाराज के रुख को देख करके श्री सुमंत्र जी श्री राम जी को लेने चले गए। लेकिन जब सुमंत्र जी श्री राम जी को लेकर आए तब तक महाराज अचेत हो चुके थे, और इसीलिए श्री राम जी को बड़ा कष्ट हुआ। अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट विकल नरनायक देखी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने कहा है, पिताजी कभी दुखी हो चाहे कभी किसी पर नाराज भी हो तो मुझे देखते ही पिताजी तुरंत प्रसन्न हो जाया करते थे, खुश हो जाया करते थे, मेरा राम आ गया। तो गई मूर्छा राम ही सुमिरी, मूर्छा से मुक्त हुए, मूर्छा बीती है तो महाराज श्री राम जी को स्मरण करने लगे।
जैसे समाधि से जगने पर भगवान शिव राम नाम शिव सुमिरन लागे, वैसे मूर्छित अवस्था से जगने पर महाराज श्री राम नाम का स्मरण किए। महाराज बहुत क्लेशित हैं, बहुत दुखी हैं। सोच विकल विवरण महि परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सुमंत्र जी ने देखा है, श्री राम जी ने महाराज को देखा है। जाय दिख रघुवंश मणि नरपत निपट कुसाज। तो महाराज की दशा बहुत दयनीय है। श्री राम जी को स्मरण करते हुए नेत्र नहीं खोले महाराज, क्योंकि कैकेयी यहीं बैठी है, कैकेयी को देखना नहीं चाहते महाराज। इसलिए महाराज नेत्र बंद ही किए हुए हैं और करवट बदले हैं। तो मंत्री वर्य श्री सुमंत्र जी महाराज ने श्री राम जी का आगमन कहा। प्रणाम पहले कर चुके हैं। सुमंत्र जी ने अभी केवल श्री राम जी का आगमन कहा। महाराज श्री राम जी आ चुके हैं, आप जो इनसे कहना चाहते हो वह कह दीजिए। कहिए महाराज। समय शोक का है, विपत्ति का समय है, इसलिए बहुत विशेषण बहुत संबोधन नहीं, थोड़े शब्दों में सुमंत्र जी ने समयोचित विनती करके श्री राम जी का आगमन निवेदित किए। श्री राम जी आए। अवनीप अकनी राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। धरि धीरज तब नयन उघारे। अवनी पयकनी राम पगुधारे। अवनिप, अवनिप माने अवनीपति, भूपति, पृथ्वीपति महाराज श्री चक्रवर्ती जी। अकनी माने सुनकर, क्या सुनकर के? कि राम पगुधारे, मेरा राम आया है, मेरा राम आया है। महाराज धरि धीरज, बहुत धैर्य धारण किए और महाराज ने फिर नेत्र को खोला। धरि धीरज तब नयन उघारे। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। महाराज पृथ्वीपति हैं। पृथ्वी बहुत सहन करती है, बहुत धैर्य धारण करती हैं। बरबसरो के बिलोचन बारी, धर धीरज और अवनी कुमारी। धैर्य धारण करने में पृथ्वी से संबंधित किया वहां पर। धरण सुता धीरज धरे वो समौ सुधर्म विचारी। वैसे महाराज अवनि पकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। महाराज
ऐसे शोकाकुल हैं कि स्वयं उठ के बैठ भी नहीं सकते। सचिव मंत्री श्री सुमंत्र जी महाराज संभारी माने संभाल करके राव बैठारे, महाराज को बैठाए, महाराज को संभाल करके बैठाए तो चरण परत नृप राम निहारे। महाराज श्री राम जी को चरण में पड़ते हुए निहारे माने देखे। चरण परत नृप राम निहारे, अवनि अकन राम पग उधारे। धैर्य धारण करके नेत्र खोलते हैं, मंत्री जी संभाल करके बैठाते हैं तो चरणों में पड़ते हुए श्री राम जी को देखते हैं। श्री राम जी प्रणाम इसलिए नहीं किए थे क्योंकि पिताजी बेहोश थे, मूर्छित थे, शोकाकुल थे। अब जब होश में आए तो प्रणाम किए। महाराज श्री राम जी को देखते रह गए। श्री राम जी को देखने के बाद दुख विस्मृत हो जाता है, शोक भुला जाता है। कहां दुख समौ प्राणपति पेखे, दुख न रहे रघुपति ही बिलोकत। तन न रहे बिन देखे, गीतावली अयोध्या कांड 53 पद में माता कौशल्या जी कहती हैं। चरण परत नृप राम निहारे, लिए स्नेह बिकल उरलाई, गई मनि मनहु फनिक फिरि पाई, गई मनि मनहु फनिक फिरि पाई, लिए स्नेह बिकल उरलाई। स्नेह में विकल होकर के महाराज श्री राम जी को उरलाई लिए, श्री राम जी को हृदय से लगा लिए। गई मणि मनहु फनिक फिरि पाई, मनहु मानो गई हुई मणि को, फनिक माने सर्प ने पुनः प्राप्त कर लिया हो। स्नेह में विह्वल है महाराज, श्री राम जी को हृदय से लगा लिए। वैसा ही सुख महाराज को हुआ जैसे कि एक सर्प की गई हुई मणि पुनः प्राप्त होने पर सुख मिलता है। मणि जब कोई ले लेता है तो अपार कष्ट होता है, जब मणि मिल जाती है तो बहुत सुख होता है। श्री कैकेयी ने जो श्री राम जी के लिए वनवास मांगा है, यही मानो मणि को छीन लिया है। श्री राम जी अभी सामने आए हैं, मानो फिर से मणि की प्राप्ति हो गई है। सुखई अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनिहीन भुअंगू। अब पुनः सुख प्राप्त हुआ। राम ही चिताई रहे ओ नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रबाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। राम ही चितई रहे नर नाहु, नर नाहु महाराज राम ही चितई रहे। श्री राम जी को चितई रहे माने देखते रह गए महाराज।
मेरा राम प्रसन्न है, मेरे राम के मुख पर कोई मलिनता नहीं है। राव सुनाई दिन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। राम ही चितई रहे नर नाहू, ऐसा मेरा राम बन को जाएगा। हे विधाता, क्या ऐसी कोई विधि आपके पास नहीं है कि श्री राम जी बन को न जाए? चला विलोचन बारी प्रबाहु। विलोचन माने दोनों नेत्रों से अश्रु का प्रवाह बह चला। दोनों नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगा। इनके वियोग में मैं कैसे जीवित रहूंगा? आज दर्शन कर लेता हूं, फिर दोबारा दर्शन नहीं कर पाऊंगा। दोनों नेत्रों से आंसू बह रहा है, आंसू की धारा बह रही है। शोक विवश कछु कहि न पारा, शोक विवश कछु कहि न पारा। हृदय लगावत बारहि बारा, हृदय लगावत बारहि बारा। महाराज शोक के विवश हैं, कछु कह ही न पारा, कुछ कह नहीं सकते हैं। हृदय लगावत बारहि बारा, श्री राम जी को बार बार हृदय से लगा रहे हैं। शोक विवश कछु कहे न पारा, शोक विवश मन में, कछु कहे न पारा वचन से, हृदय लगावत बारहि बारा कर्म से। श्री राम जी को बार बार हृदय से लगाते हैं, जिससे हृदय के कुछ जलन दूर हो, क्योंकि अजहु हृदय जरत तही आचा। महाराज का हृदय जल रहा है, अजहु हृदय जरत ही आचा। कौन से आचा? विवरण भयो निपट नर पालो, दामिनी हनऊ मनहु तरुतालु। श्री राम जी के वनवास की बात सुनकर के महाराज को जलन हो गई है, शोक के विवश है, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कहना चाहिए, कह नहीं पा रहे हैं, बार बार हृदय से लगा रहे हैं। विधि ही मनाओ राव मन माही, विधि ही मनाओ राव मन माही। जेहि रघुनाथ न कानन जाहि, जेहि रघुनाथ न कानन जाहि। विधि मनाओ राव मन माही। राव मन माही विधि मनाओ। राव महाराज मन ही मन श्री ब्रह्मा जी को मना रहे हैं। हे विधाता, आप विधान करता हैं, आप ऐसा कोई विधान बना दीजिए कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। अर्थात मैं रोक नहीं सकता हूं,
और वन जाने का अधिकार, वन भेजने का अधिकार मैंने श्री कैकेयी को सौंप दिया है। वन भेजने का अधिकार कैकेयी को सौंप दिया है। उन्हें वन जाने से मैं रोक नहीं सकता हूं। हाँ, हे विधाता, आप ही कोई विधान बनाइए कि श्री राम जी स्वयं मना कर दे कि मैं वन को नहीं जाऊंगा। विधाता को मनाते हैं क्योंकि सृष्टि के विधान करता विधाता है। जो विधि बसा सब बनई संजोगु तव कृतकृत्य होई सब लोगु। जो विधि बसा सब बनई संजोगु तव कृतकृत्य होई सब लोगु। विधि मनाओ राव मन माही जही रघुनाथन कानन जाही। फिर महाराज को लगा कि विधाता तो जल्दी सुनेंगे नहीं, बहुत जल्दी सुनने वाले श्री शंकर जी हैं, उनसे कहूं। सुमिरी महेशही कहई निहोरी। सुमिरी महेशही कहई निहोरी। बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। सुमिरी महेश ही कहई निहोरी। महेश को स्मरण करके निहोरी निहोरा पूर्वक महाराज कहने लगे, हे सदा शिव, सदा हमेशा कल्याण स्वरूप रहने वाले श्री शंकर जी, मेरी विनती सुनहु, मेरी प्रार्थना सुनिए। सुमिरी महेश ही कहई निहोरी। महेश माने महान ईश हैं आप। श्री राम जी को वन जाने से रोकना इस समय महान कार्य है। ये महेश से ही संभव है। निहोरी माने निहोरा पूर्वक कहता हूं, प्रार्थना पूर्वक। हे भोलेनाथ, मैं आपका यह एहसान, हे भोलेनाथ, मैं आपका यह एहसान हमेशा मानता रहूंगा। आपका बड़ा उपकार होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। इसलिए कहा कहई निहोरी, मैं प्रार्थना पूर्वक कहता हूं। सदा शिव, सदा माने हमेशा, शिव माने कल्याण स्वरूप हैं। मुझे कल्याण कर दीजिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। आशुतोष तुम अवढर दानी। आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवढर दानी। आशुतोष, आशुतोष माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले आप हैं। आशु माने शीघ्र, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अवढर दानी माने मनमौजी दानी हैं आप, खूब देने वाले हैं। मुझे दीन, मुझ जन को दीन जानी, मुझ जन को दीन जानी। मेरी आरती माने दुख को दूर करिए भोलेनाथ। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहि घर, परिहरि शील स्नेह। परिहरि शील स्नेह। महाराज श्री चक्रवर्ती जी भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग ही कोई ऐसा विधान बनाइए
कि श्री राम जी वन को ना जाएं। फिर महाराज आगे जो कुछ और सोच रहे हैं मन ही मन, वह सब श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।